नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का इंडियन एक्सपोज मीडिया में। इंडियन एक्सपोज मीडिया से मैं कुमार आदित्य आज खास विषय वस्तु आपको दिखाना आया हूँ। वह विषय वस्तु है मधुमक्खी। मधुमक्खी से जहाँ हम लोग आम तौर पे डर जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मधुमक्खियों की अंबार में आज आपको कुछ खास बातचीत करेंगे और उसे दिखाएंगे कि इस स्थिति में मधुमक्खियों से कैसे पालन किया जाता है और उनका मध निकाला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार भैया। ये जो मधुमक्खियों का अंबार यहाँ पे जो दिख रहा है, देखिए सर, हम तो बहुत दिनों से कर रहे हैं इस चीज़ को, लगभग 10 साल हो गए इस चीज़ को करते हुए, मधुमक्खी पालन। मूल रूप से आप लोग रहने वाले कहाँ के? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर साइड से। तो मुजफ्फरपुर में मधुमक्खी नहीं मिलती है? सर मधुमक्खी तो हर जगह मिलती है, मुजफ्फरपुर, सिवान या छपरा, हर जगह मिलती है। भारत के कोने कोने में अब ये बिजनेस फैल चुका है। अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब हर जगह अवेलेबल है। पहले समस्या होता था? समस्या तो खैर तब भी थोड़ी बहुत होती थी, बाहर में रहना और बाहर में गांव खेतों में रहना समस्या की बात तो है ही जी। लेकिन इन समस्याओं से संघर्ष करना ही तो ज़िंदगी है। कितना डर लगता है भैया? डर की कोई बात नहीं है इसमें। मधुमक्खी जो डर को हम लोग बिजनेस बना चुके हैं, और ये जैसे आप गाय पालन करते हैं, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है और एक ये मधुमक्खी पालन है। सारी चीज़ लगभग एक ही पहलू है जी। आप किसान है और किसान अगर खेती करते हैं तो खेती कर रहे हैं आप, तो खेती करो, आप उसके साइड में आप पशुपालन करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी तरह ये मधुमक्खी पालन भी शुरू करना होता है। जैसे मधुमक्खी से खेती को पैदावार बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये 15% ऐसा रिसर्च किया गया है कि मधुमक्खी पालन से 15% खेती वृद्धि होती है पैदावार में जी। और ये वैज्ञानिक रिसर्च करके साबित भी कर चुका है कि 15% का बढ़ोतरी होती है मधुमक्खी पालन करने से जी। जैसे आम तौर पे भैया घर में मधुमक्खी अगर लग जाए तो हम लोग डर जाते हैं, मधुमक्खी काट न ले, इस तरह का बहुत सारा विडम्बना अपने देश। डर की बात है, लेकिन कोई ऐसे होते हैं जो आप भैंस पालते हैं या गाय पालते हैं, तो कोई गाय भी सींग मार दे या भैंस भी कभी मार दे, तो उस तरह से ये भी है, ये पालने की चीज़ है। और जब ये पालतू है, जो एक जंगली होती है मधुमक्खी और एक पालतू होती है, तो ये मधुमक्खी पूर्ण रूप से पालतू है। इसका भी पहचान भी है कोई? हाँ, ये इटालियन भी है, इसका पहचान है कि ये मधुमक्खी पालतू है, इसको पाला जा सकता है, ये पेटी में रहेगी, अदरवाइज खेत तो जंगल में नहीं रहेगी। अच्छा। और जो जंगल में रहने वाली है उसको पाल नहीं सकते हैं आप जी। तो ये कंडीशन है कि पालतू है, इसको पाल सकते हैं, और जंगली को आप पाल नहीं सकते। तो जंगली से आप डरो, ठीक है, डरना भी चाहिए जी। लेकिन पालतू से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मधुमक्खी ज़्यादा नुकसान नहीं करती है जी। अगर ये काट ले भी है तो इसके कटने से भी तो स्वेलिंग होता है? हाँ, इसके काटने से होती तो है, थोड़ी सी पीड़ादायक है, लेकिन इससे बेनिफिट भी है। इससे आपको बहुत सारी बीमारी है, मौन विष से इससे 6 प्रकार का बेनिफिट है मधुमक्खी से। पहला मधुमक्खी निकालती है मौन विष जी, दूसरा निकालती है रॉयल जेली, तीसरा पोलन, चौथा शहद जी, पांचवा मोम जी। तो 5 बेनिफिट आपको है। तो 5 बेनिफिट में आपको एक मौन विष जो हम आपको बताया कि डंक मारती है, तो जो डंक मारती है तो इससे बहुत सारी बीमारियों के लिए इंजेक्शन तैयार होता है, जो लाखों रुपए बिकता है इंजेक्शन, जिसमें आपको गठिया, फैलेरिया, तमाम तरह की बीमारी आपको कभी जिंदगी में नहीं होगा। अच्छा। तो इसके डंक मारने से बेनिफिट है, लेकिन इसका डंक नॉर्मल है। जो जंगली का होता है उसका डंक ज़्यादा तीक्ष्ण होती है और इसका डंक नॉर्मल होता है। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल डंक होता है। अगर आपको काट भी ले तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप लोग भी जब आते हैं तो इसका बीज ले के आते हैं? नहीं सर, ये मधुमक्खी क्या है ना कि ये आपको इसके स्टार्टअप करने की बात अगर हुई तो इसका ट्रेनिंग होती है। जैसे जो भी सरकारी संस्थान है, जैसे पूसा यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर फार्म है, चाहे कहीं भी आप वहाँ से ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग करने के बाद सरकार खुद आपको मधुमक्खी देती है, 10 पेटी 5 पेटी। आप शुरुआत करो, स्टार्टअप करो, और जो भी है आपको किसान है, और किसान का एक अंग है मधुमक्खी पालन, किसान का मित्र है, तो सरकार इसकी सारी सुविधा
देती है। अच्छा, इसमें भी आप 30% 20% सब्सिडी होता है? बिल्कुल होती है। बिहार सरकार 35% सब्सिडी दिया है जी। और वैसे तो कहीं कहीं कोई अदर स्टेट में 90% सब्सिडी है। जी, तो जो 35% है इसी साल में उसको जमा कर देना है या अगले साल तक जाएगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसा कंडीशन होता है? प्रोसीजर अलग अलग है। अगर आप चाहो तो सरकार से लोन मत लो, आप स्वयं अपना बिजनेस स्टार्टअप करो। बिल्कुल बिल्कुल, खुद शुरू करो, कोई टेंशन नहीं है, इसमें आपको लोन की जरूरत नहीं है। और इसमें भी मधुमक्खी जो होता है इसमें नर मादा मेल फीमेल होता होगा, इसमें राजा रानी होता होगा, तो उसकी पहचान कैसे होता है? ये तो एक मधुमक्खी में एक रानी होती है जी। और राजा भी हो सकती है, हजारों हो सकती है राजा। तो राजा की बात नहीं है, लेकिन रानी मधुमक्खी एक ही होती है। लेकिन इसका जो शासन प्रणाली है वो रानी ही शासन करती है। अच्छा। राजा शासन नहीं करता है। इस बॉक्स में है? हर एक पेटी में है रानी। अच्छा, इसमें रानी 2 हो जाएगी तो क्या होएगा? 2 होगी तो एक रानी निकल करके निकल जाएगी, एक ही रहेगी। और पहचान होता है? रियर कभी कभी अपवाद में किसी में 2 भी रहती है। जब एक रानी बूढ़ा हो जाए तो उस कंडीशन में दूसरी रानी और वो बूढ़ा रानी दोनों भी रह सकती है, रह सकती है। लेकिन आप वो इन केस है, लेकिन ऐसे आपको एक ही मिलेगी। अच्छा। इसका फ्लेम निकाल के देख सकते हैं भैया? जरूर जरूर, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए भैया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा दाहिने साइड होकर के इसको दिखाने की कोशिश करें। विजय दिखाने दे, इसमें तो है ही नहीं, रानी होते थे ना। ये है। अच्छा, जो बड़ा है वो रानी है और बाकी सब राजा हैं? नहीं, बाकी वर्कर है। अच्छा, बाकी वर्कर हैं। राजा भी आपको दिखनी है ना, तो राजा दिखाएंगे। देखिए इतनी सारी जो बॉक्स है, इस बॉक्स में एक रानी है, वो ये हैं। यही कंट्रोल करती है सारे पेटी को। जी। ये अंदर घुसता है, बहुत चतुर है। इधर करते हैं तो इधर जाता है, इधर करते हैं तो इधर जाता है। देखिए जी, बहुत चालाक है। देखिए भैया हाथ से छू रहे हैं, लेकिन समस्या तो है ही, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इनकी हाथों पे आप देख सकते हैं। अथी नहीं है अभी में कुछ मछली इधर करिए सर यादव सबको। इसमें भैया मधुबन के तैयार हो गया है? नहीं, अभी नहीं बना। अभी ये स्टार्टअप है इसका? स्टार्टअप है। जब हो जाएगा फिर उसको इधर लाया जाएगा? नहीं, उधर नहीं, जहाँ है वहीं पे रहेगी। यहीं पे स्टार्टअप हो। ये तो बहुत बड़ी खतरा है भैया। खतरा की कोई बात नहीं है, ये एक बिजनेस है। वैसे पालने के लिए तो सांप भी पालते हैं बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ उतना डेंजरस नहीं होता है। अब तो कोने कोने में फैला हुआ है मधुमक्खी पालन। अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप कर सकते हो इस काम को। एक बेरोजगारी है अगर, तो आप जी एक ऑप्शन है आपके पास कि आप मधुमक्खी पालन करके भी जीवन यापन कर सकते हो और अपना रोजगार शुरू कर सकते हो। जी, अभी हम आपको मधुमक्खी पालन के बारे में दिखा रहे थे। जितने बॉक्स आपको दिख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में बॉक्स हैं और सारे बॉक्स में मधुमक्खी पालन की व्यवस्था की गई है। और सरकार के तरफ से अगर इन्हें मदद मिला हुआ है, उसकी जो भी कंडीशन हो, 30%, 20%, 25%, 35%, मधुमक्खियों की हम बात। अभी यहाँ के एक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं बोल रहा था कि जो मधुमक्खी पालन आप लोग कर रहे हैं, यह कितने दिनों में तैयार हो जाता है? इसका जी कोई गारंटी नहीं है। 2 महीना
साल में 6 महीने के बाद है, दीपावली के बाद से शहर निकलने लगता है। दीपावली के आसपास में। हाँ जी सर। और जब इसकी क्वांटारी क्वालिटी को आप लोग निकाल लेते हैं तो मार्केट में सेल करने खुद जाना पड़ता है। हाँ जी, कंपनी वाला ले आता है, डाबर कंपनी वाले। अच्छा अच्छा, कंपनी वाले यहाँ से एक ही बार स्टॉक उठा हाँ लेते हैं। तो इस तरह आप लोग अपने मुजफ्फरपुर से आकर के बहुत सारे जगह पे स्टॉल किए होंगे। हाँ जी, अपना बहुत ठिया है डब्बा मक्खी आपके का। जान पहचान में बहुत हाँ जी। सारे लोग होंगे जो जगह जगह इसको बढ़ावा देने के लिए अपना। इसका जी कोई गारंटी नहीं है, मौसम अच्छा निकल जाएगा, फिर नहीं मौसम अच्छा रहेगा तो कोई वो ही नहीं निकलेगा। ऐसा भी होता है कि कोई बॉक्स आप तैयार किए हुए हैं उसमें शहद ना निकले। नहीं, वैसा हो जाता है, कोई कोई में बीमारी धरा लेता है तो उसमें शहर नहीं पड़ पाता है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। मधुमक्खी पालन से भाई जी से हमारी बातचीत हो रही थी और इन्होंने बताया कि इसका बहुत सारा लाभ है, लेकिन गांव देहात में जाने के बाद यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा और गांव के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अगर हमारा खेत के आसपास में मधुमक्खी पालन हो रहा है तो हमारा जो खेत में जो भी बीज रोपण किया गया है, जिसके भी फूल हैं, जैसे अभी साफ तौर पे आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे दिखाने के लिए कि यहाँ पे सरसों का पेड़ लगा हुआ है और सरसों का पेड़ लगा हुआ है और ऐसा भी कहा जा सकता है कि उस पेड़ पे बैठ के मधुमक्खी आती है तो उसका जो बीज होता है बढ़िया नहीं हो पाता है। इस संदर्भ में भाई जी क्या कहते हैं, पैदावार घट जाती है। थोड़ा सा बातचीत करते हैं। भैया, लोगों का मानसिकता हो गया है कि अगर हमारे बगल में खेत है और वहाँ पे आप इस तरह का बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो फल फ्रूट्स जो भी हो, फूल, उसके वजह से आपके बिजनेस को ग्रो कर जाता है, लेकिन हमारा पैदावार घट जाता है। इस पे क्या आप जानकारी देना चाहते हैं? सर, ये समस्या तो है कि बहुत सारे किसानों का कहना है कि इससे पैदावार घटती है, कि डंक काटता है, मधुमक्खी चूसती है तो वो अपना लॉजिक निकालते हैं कि अगर रस चूसती है इसका मतलब है कि उसकी पैदावार घटेगी, उसमें से नमी खींचती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार और बिहार सरकार मधुमक्खी को बढ़ावा दे रही है और कृषि वैज्ञानिक ये साबित कर चुके हैं कि मधुमक्खी पालन किसान का एक दोस्त है, एक भाई है और इससे पैदावार बढ़ती है। लेकिन हमारे बहुत सारे किसान हैं जो इस चीज़ को अपना दुश्मन मानते हैं कि इससे पैदावार में कमी आ रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पैदावार बढ़ती है, घटती तो बिल्कुल नहीं है। और सरकार इसके लिए प्रोत्साहन कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो इस चीज़ को समझने में देरी कर रहे हैं जी। तो उन लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि चाहे मधुमक्खी जहाँ भी हो उनको बढ़ोतरी करें और आप स्वयं पालें। जी जी, आप भैंस पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, तो आप मधुमक्खी भी पालिए जी। इससे आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और आप की बेनिफिट भी बढ़ेगी। एक किसानी के साथ साथ आपके एक बिजनेस भी हो जाएगा और आप स्वयं भी बिजनेस करिए। सरकार बहुत सारी लाभ दे रही है और बहुत सारी बेनिफिट है इससे, आप स्वयं भी करिए जी। जी सर, जहाँ तक हमें जानकारी है और पूसा यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने रिपोर्ट 2008 में संज्ञा किया है और डाला भी है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि मधुमक्खी पालन की वजह से किसी भी तरह की दर में कमी नहीं हो सकती है। अगर आप गेहूं बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, सरसों बो रहे हैं, किसी भी चीज़ का अगर आप खेती कर रहे हैं उसकी आपकी रेशियो कम हो जाएगी। 2008 में डॉक्टर साहब ने डाला था, उसको एक बार सर्च करिए। और ये हमारे मित्र बंधु हैं। अगर ये जिस तरह हम खेती कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, सेम उसी तरह की है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें रख दिया जाता है तो से निकलता है ना भाई। मैं आज पहली बार मैं आपके साथ आदित्य श्रीवास्तव, तब तक खबरों के साथ बने रहिए। इंडियन एक्सपोज मीडिया देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।